वहाँ राम रजनी अभिषेषा जा गए सिय सपन बस देख। हे नाथ, आज रात्रि के अंतिम पहर में एक अनुचित स्वप्न देख लिया। स्वप्न में सारी अयोध्या शोकाकुल है, मलिन मन है। श्री माताओं को विधवा वेश में देखा और यहाँ तक कि भैया भरत विशाल सेना का समूह लेकर हमारी ओर आ रहे हैं। हे नाथ, आखिर यह स्वप्न है कैसे? सीता, ये जो तुम्हारे द्वारा स्वप्न देखा गया, क्या स्वप्न कभी सच्चे हो सकते हैं? स्वप्न कभी सच्चे नहीं हो सकते सीता, क्योंकि स्वप्न जब ही आते हैं जब प्राणी सोता है, ना कि जागते समय। भैया भरत चतुरंगिनी सेना लेकर और माताओं को श्वेत वस्त्रों में, अमंगल वेश में नहीं सीता। जब से तुम अयोध्या से यहाँ मेरे साथ आई हो, नित्य प्रति घर की चर्चा, माताओं की बातें किया करती हो सकता है ये अनहोनी बात तुम्हारे हृदय में समा गई हो, तो इस बात को हम स्वीकार नहीं कर सकते। बंधु लक्ष्मण, लखन स्वप्न यह न होई, कठिन कुचाह सुना यह कोई। सीता के द्वारा जो स्वप्न देखा गया, इस स्वप्न को हम सच्चा नहीं मान सकते हैं। हाँ, इतना मैं स्वीकार कर सकता हूं, कोई आकर हमें ऐसी सूचना दे जो मेरे लिए दुखद हो, लेकिन सीता के द्वारा देखा गया स्वप्न सच्चा नहीं हो सकता। आदरणीय स्वामी, हे नाथ, बिन पूछों में कहूं गोसाई, आज बिना ही पूछे मैं कुछ कहना चाहता हूं। यदि सेवक से कुछ अनुचित हो जाए तो क्षमा कर देना। हे दीनबंधु, जानता हूं तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समझ कहो अनगामी। अब जो मेरी समझ में आ रहा है उसे मैं प्रकट कर रहा हूं, आपके श्री चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूं। हे नाथ, आपने कहा स्वप्न देखा गया और स्वप्न की स्थिति को बताया आपने। स्थिति स्वप्न की ये है कि अयोध्या की चतुरंगिनी सेना हमारी ओर आ रही है। भाई भरत चतुरंगिनी सेना का सहारा लेकर के वन प्रखंड में हमारी ओर चले आ रहे हैं। तत्पश्चात एक शब्द और आया कि जो माताओं की दशा देखी गई, जो उस स्थिति को देखा गया, उसे भी प्रकट किया गया इसी संदर्भ में। हे नाथ, ये सेवक कुछ कहना चाहता है। चतुरंगिनी सेना हमारी ओर आ रही है, इससे तो हमें भरत का हिसाब साफ लगता है, एकदम साफ लगता है। क्यों? क्योंकि भरत ने सोचा होगा कि इस समय राम और लक्ष्मण वन प्रखंड में अकेले हैं। अरे उसी वन प्रखंड में जाकर के उन्हें घेर लिया जाए, पकड़ लिया जाए, ताकि 14 बरस के बाद भी हमारे ऊपर कोई आक्षेप ना आ सके। ऐसा हिसाब हमें साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रभु, मैं इस बात को भी जानता हूं, भरत नीत रत साध सजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना, ये सारा संसार जानता है कि भरत आपके चरणों में स्नेह रखने वाला, भरत आपके चरणों में अनुराग रखने वाला,
भरत स्वभाव से साधु, भरत स्वभाव से संत, ये सारा संसार जानता है। लेकिन आज तेऊ आज राज मद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। मैं जानता हूं भरत को अयोध्या जैसा राज प्राप्त हो गया, राज्य का मद हो गया। और जब राज का मद हुआ तो भरत अपना राज्य निष्कंटक करने के लिए चले आ रहे हैं। और जब निष्कंटक करना चाहते हैं तो अयोध्या की चतुरंगी सेना का सहारा लिया जाए, ऐसा विचार करके भरत हमारी ओर आ रहे हैं। तभी तो कर कुमंत्र मन साज समाजू, आए करण अकंटक राजू। भरत अपना राज अकंटक करने आ रहे हैं, क्योंकि हम भरत के राज्य में, हम भरत के जीवन में दोनों भाई कंटक बनकर खड़े हुए हैं। इसलिए भरत ने सोचा होगा, सोचन क्या होगा कि अब ये समय उचित है, ये समय सही है, तो हमारी ओर सेना लेकर को प्रस्थान कर दिया। भैया मैंने पुनः विचार किया कि आज भरत के मन में ये विचार आ कैसे गया। स्वाभाविक है, आना भी चाहिए, क्योंकि भरत ने अपनी माता कैकई का दूध पिया है। मैं जानता हूं जिसकी माँ इतनी असज्जनता से चल सकती है तो क्या पुत्र सज्जनता से चलेगा? कदापि नहीं। यदि हम विष का वृक्ष लगाएंगे तो विष वृक्ष पर विष का ही फल उत्पन्न होगा, अमृत का फल उत्पन्न नहीं हो सकता है। हे नाथ, ये सेवक आपसे आदेश चाहता है। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, संसार में यदि किसी विजयी व्यक्ति को बड़प्पन दे दिया जाए तो उसमें अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है। ठीक उसी तरह भरत को भी अभिमान हो गया, अहंकार हो गया। विषय जीव पाई पुताई, मूल मोह बस होय जनाई। तो प्रभु मैं आदेश चाहता हूँ, हे भाई शीघ्र आज्ञा दो। भाई को समझाऊंगा मैं, अन्याय न्याय पर चलता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही तो हृदय जल रहा है मझली माँ की करतूतों से। क्या दुख है राज छूटने का, कोई आकर पूछे इन राजपूतों से। अरे इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुआ, अयोध्या का राज्य मिल गया, भरत को संतुष्टि नहीं हुई। इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुआ तो सेना लेकर लड़ने आता है, वन में अकेला समझकर धोखे से घेरने पकड़ने आता है। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। हे प्रभु, हे ठाकुर जी, हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको मेरी है, पर आज टोकना नहीं मुझे। यदि मैं लाल सुमित्रा का हूं तो, यदि मैं लाल सुमित्रा का हूं तो उसका सब कर मिटा दूंगा। सौगंध आपकी खाता हूं, मैं रण में उसे सुला दूंगा, मैं रण में उसे सुला दूंगा। जिस तरह से संग हाथी के मस्तिष्क को चीर फाड़ डालता है, उसी तरह आज रण क्षेत्र में मैं भरत और शत्रुघ्न को दोनों को समाप्त कर दूंगा, अयोध्या की चतुरंगी सेना को समाप्त कर दूंगा। लेकिन प्रभु मैं सेवक हूँ और सेवक का ये धर्म होता है, यदि स्वामी पर कोई संकट आए तो भले ही प्राण क्यों ना निछावर हो जाएं, सेवक का तो धर्म ही नित तत्पर होना सेवा में। स्वामी पर कर संकट आए तो न्योछावर होना सेवा में, न्योछावर होना सेवा में। पशुनाथ आप हमें आदेश प्रदान करें। अच्छे विचार हैं भरत के प्रति, भरत के प्रति इतने अच्छे विचार मैंने तो सोचा नहीं था कि हम भाइयों भाइयों में ऐसा विद्रोह हो जाएगा। मैंने नहीं सोचा था, मैं तो सदैव यही समझता था कि हम चारों भाइयों में बड़ा अनुराग है, लेकिन तुम्हारे हृदय में भाई भरत के प्रति ये भावना, वाह लक्ष्मण वाह। संसार का कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति यदि भैया भरत के प्रति इस प्रकार के भाव रखता है, इस प्रकार के भाव, तो मुझे लगता है वो मेरा कितना भी बड़ा हितैषी, कितना भी बड़ा प्रेमी क्यों ना बना रहे, ऐसे प्रेमी के प्रेम को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? सुनो लखन भल भरत सरीखा, विद
विधि प्रपंच मह सुना न दिखा। विधाता की जहां तक संरचना है, जहां तक, तो हम तो ये भी कह सकते हैं कि विधाता की संरचना के अंतर्गत भरत जैसा भाई दुनिया में दूसरा है ही नहीं। क्या कहा, भरत को राजमद हो गया? मानता हूं राजमद साधारण प्राणी को हो सकता है, लेकिन भरत को नहीं हो सकता। भरत के लिए राज है कैसा? भरत होए न राजमद, विधि हरि हर पद पाए। कबहू की कांजी सीख रन, क्षीर सिंधु बिनसाए। क्या खटाई की एक बूंद क्षीर सागर को दूषित कर सकती है? खटाई की एक बूंद क्षीर सागर को दूषित कर सकती है? कभी नहीं कर सकती है। भरत के लिए वो राज राज नहीं, खटाई की एक बूंद है लक्ष्मण। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरन धरत को। लखन तुम्हार शपथ पितुआना। मैं तो आज पिता की सौगंध खाकर भी कह सकता हूं, लखन तुम्हार शपथ पितुआना। सुच सुबंध नहीं भरत समाना। मुझे गर्व है इस बात का कि विधाता ने भरत जैसा भाई हमें दिया। क्यों? विश्वास से भी ज्यादा लक्ष्मण, हाँ, उसके हृदय में आज भी भरत तड़प रहा होगा, मुझे विश्वास है। उसके हृदय में सदा मैं वास करता हूं, मैं वास करता हूं। और भरत के ऊपर विश्वास से भी ज्यादा, विश्वास से भी ज्यादा विश्वास करता हूं। यदि राम से कोई पूछे, राम तुम किसके नाम का भजन करते हो? राम भजन किसके नाम का करता है? भरत सरस को राम सनेही, को राम सनेही। मानता हूं जग जप राम, राम जप जेही। राम तो भरत के नाम का भजन करता है, भजन। हाँ, उसके हृदय में मैं जानता हूं भरत को। हाँ, उसके हृदय में सदा मैं वास करता हूं। प्यार से भी ज्यादा, हाँ, प्यार से भी ज्यादा मैं प्यार करता हूं। प्यार से भी ज्यादा उसे प्यार करता हूं। बंधु लक्ष्मण, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, हम चारों भाइयों में यदि पूछा जाए श्रेष्ठ कौन है? ज्येष्ठ कौन है और श्रेष्ठ कौन है? ज्येष्ठ तो है राम, बड़ा राम है, लेकिन श्रेष्ठ भैया भरत है, श्रेष्ठ भरत है। कौशलपति का कुशल लाडला, वो कौशलपति का कुशल लाडला मुझको प्राण प्यारा है। महाराज श्री दशरथ जी का श्रेष्ठ बेटा भरत, कौशलपति का कुशल लाडला
भटक न सकता भक्ति से, भटक न सकता भक्ति से, अनुभव ऐसा हमारा है, अनुभव ऐसा। क्यों? भक्ति से भटक नहीं सकता भैया भरत, भटक न सकता भक्ति से, अनुभव ऐसा हमारा है। धर्म की तो वही धरोहर है, धर्म की तो वही धरोहर है, मान सम्मान का वो सागर है। वो जीवन काल में किसी का अपमान नहीं कर सकता, उसके आसरे की आज भी उसके आसरे की मैं तो आस करता हूँ। हाँ, उसके आसरे की मैं तो आस करता हूँ। विश्वास से भी ज्यादा विश्वास करता हूँ, विश्वास से भी ज्यादा विश्वास करता हूँ, विश्वास से भी ज्यादा विश्वास करता हूँ, प्यार से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, प्यार से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। उठे रामति प्रेम धीरा, कहूँ पट कहूँ न संग धनु तीरा। बरबस लिए उठाई, बरबस लिए उठाए, लिए उठाए और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन भई, बिसरे सबही अपार। राम जब से आप अयोध्या को छोड़ करके वन प्रखंड में आ गए, अयोध्या में एक घटना घट गई। घटना? हाँ, एक घटना घट गई, ये भी कह सकते कि दुर्घटना घट गई। अरे घटना तो मैं ही घटा कर आया हूं, लेकिन दुर्घटना घट गई। अर्थात अर्थात आपके पिताश्री स्वर्गवासी हो गए। इतना बड़ा झूठ गुरु भगवान, आज तक आपके द्वारा मिथ्या भाषण नहीं किया गया, फिर आज मिथ्या भाषण क्यों किया जा रहा है? हमने अपने जीवन में राम कभी मिथ्या भाषण नहीं किया, ना आज हम मिथ्या भाषण कर रहे हैं। सत्यता है, बिल्कुल सत्य है। नहीं गुरु भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। राम राम कह, राम कह, राम राम कह राम, तन पर हर रघुवर बिरह राव गयो सुनाओ। क्या मुझे बुलाते बुलाते हैं? 6 बार, एक बार नहीं 6 बार राम कहा। राम राम कह, राम कह, राम राम कह राम,
तन पर हर रघुवर बिराय राव गयो सुरधाम। इतना बड़ा दुर्भाग्य, इतना बड़ा दुर्भाग्य मेरे जीवन का। हे विधाता, मैंने नहीं सोचा था इस आज्ञा का पालन करने का ये हमें फल प्राप्त होगा। मैं अनाथ हो जाऊंगा। हे विधाता, ये क्या हो गया? भैया भरत, अगर मैं जान जाता पिताजी मेरा साथ छोड़ देंगे, मैं अयोध्या को नहीं छोड़ता, मैं अयोध्या को नहीं छोड़ता। ये तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया मैंने। आज्ञा का पालन नहीं, मेरे द्वारा अपराध हो गया, अपराध हो गया। बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। पिताजी, मुझे अनाथ कर दिया, आपके अंतिम दर्शन न कर सका, आपके अंतिम शब्द न सुन सका, आपके अंतिम संस्कार में सम्मिलित न हो सका। धिक्कार है राम, धिक्कार है तेरे जीवन को। बड़ा भागा हूं मैं, बड़ा भागा हूं मैं विधाता। ऐसे जन्म से तू अच्छा था। अरे जीते जी किसी ने मुझे मार दिया होता। चिट्ठी न कोई संदेश, कहाँ तुम चले गए, हम धर तपसी काबे आए थे हम पर दे। कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। तपसी काबे आए थे हम पर्दे, हम धर तपसी काबे आए थे हम परदेश। कहाँ तुम चले गए, जाते जाते तुमने कुछ आहें भरी होगी, जाते जाते तुमने कुछ आहें भरी होगी, आवाज तो दी होगी हमने न सुनी होगी। जाते जाते तुमने आहें भरी होगी, आवाज तो दी होगी हमने न सुनी होगी। हर वक्त यही है गम, हर वक्त यही है गम, उस वक्त नहीं थे हम,
हर वक्त यही है गम, उस वक्त नहीं थे हम, कहाँ तुम चले हे विधाता। कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले। राम शोक का त्याग करें, अपने पिताश्री को श्रद्धांजलि अर्पित करें। कर पितुक्रिया बेन जस बरनी, भय पुनीत तम पातक धरनी। तो श्री राम जी ने जाकर के महाराज दशरथ जी को जलांजलि तिलांजलि दी है। और उसी समय गुरुदेव भगवान ने भरत जी से अपनी बात कहने के लिए कहा है। भरत प्रभु कुछ कहना चाहते हो? अवश्य। भरत, आपके हृदय में जो बात है वो अपने हृदय की बात राम से डायरेक्ट हमसे मत कहलवाओ, स्वयं और आराम से अपने हृदय की बात कहो। ठीक है ना? हे प्रभु, मैं अब इतना टूट चुका हूं, कहने लायक भी नहीं हूं। विचार करता हूं संसार में मुझ जैसा अभागी भाई को और कोई नहीं होगा। अरे जिस भरत की मां ने वरदान मांगे, उन वरदानों ने सारा परिवार ही बर्बाद कर दिया है। हे प्रभु, कैसे कहूं आपसे? प्रार्थना यही है कि आप हमारी बात मानकर अयोध्या चले तो बड़ी कृपा होगी। हे नाथ, आप अयोध्या के बड़े पुत्र हैं, वह राज आपका है, आप उस राज के अधिकारी हैं, हम तो आपके सेवक हैं इन चरणों के। हे प्रभु, हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुराई, एक अयोध्या का राज जिसने हम चारों भाइयों को बर्बाद कर दिया है। हमें नहीं चाहिए ऐसी धन दौलत, ऐसा राज। मैं धुतकारता हूं ऐसे राज को जो हमारे भाई से हमें विलय कर दे। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुराई, छोटे आरत शरणागत की, कहिए बार रहे भाई, छोटे आरत। जो ज्येष्ठ अवध के राजा है, जो ज्येष्ठ अवध के बेटा है, वे चले अवध का राज करे। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई, वन में रहने का काज करे। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई, मैं प्रार्थना करता हूं नाथ, हमारी मैया से जो अपराध हुआ है, उन अपराधों को लेकर मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। उस अपराध को लेकर मैया का भी हृदय फट चुका है नाथ, क्षमा कर देना।
माता से जो अन्याय हुआ इसका है पश्चाताप उन्हें खाए जाता है दिन पर दिन खाए जाता है दिन पर दिन यह पाप और संताप उन्हें खाए जाता है। रघुराई के अब चरणों में रघुराई के अब चरणों में इतनी है तेरे भिखारी ठाकुर जी के मंदिर तक ही ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी ठाकुर जी के नाथ आप ही बतलाएं यह भाई भरत क्या करे कैसे अयोध्या को लौटे। मैं तो बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अयोध्या चले तो सारी जनता जीवित हो जाएगी। नाथ भरत भैया तुम कह रहे हो माता कैकई से अन्याय हो गया, तुम कह रहे हो उस बात को। कोई साधारण व्यक्ति होता, कोई यदि साधारण व्यक्ति होता तो मैं इस बात को सुन भी सकता था कि चलो ठीक है। इस बात को तुम कह रहे हो, तुमसे ऐसी आशा नहीं थी कि तुम भी माता कैकई को दोषी ठहराओगे। जो भी माता कैकई को दोषी ठहराता है या किसी प्रकार का दोष लगाता है वो व्यक्ति है कैसा, ये बता दें हम। दोष दे जननी जड़ देई, जड़ का अर्थ होता है मूर्ख, गंवार, अज्ञान। वो व्यक्ति मूर्ख है, अज्ञान है, गंवार है जो हमारी माता कैकई को दोषी बताता है, किसी प्रकार का दोष लगाता है। दोष दे जननी जड़ देई, जिन गुरु साधु सभा नहीं सही। ऐसे लोग हैं वो जिन्होंने सत्संग किया ही नहीं, संतों के सानिध्य में रहे ही नहीं, गुरुकुल गए ही नहीं। ऐसे लोग होंगे वो जो मेरी माता कैकई को दोषी ठहरा रहे होंगे। और तुम आज के बाद इस बात को अपने मुख से ना कहना। हाँ, ये मेरा आदेश है, आज के बाद माता कैकई के प्रति इस प्रकार की भावना नहीं लाना। बस हमारी समस्या क्या है, वनवास हमारे लिए एक अच्छे पद पर पहुंचाता है राज तुच्छ इसके आगे यह मार्ग बड़ा सुखदाता है। जो एक बार कुछ निश्चय कर अपने प्रण से टल जाता है उसका टलना चंचलता है। जो कह दे वो बस भूल जाए, उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। ऐसे लोग हृदय से कमजोर होते हैं जो कहने के बाद अपनी बात को पलट देते हैं। बंधु, मैं कभी न दूंगा मैं कभी न दूंगा आज्ञा है कि तुम पाप अनीत अधर्म करो। मैं कभी न दूंगा आज्ञा मैं कभी न दूंगा आज्ञा है तुम पाप अनीत अधर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, उपदेश यही होगा मेरा। सधर्म करो, सत्कर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा। बंधु, पर भरत पिता माँ की आज्ञा
कहलाता है। यदि यह आज्ञा टाली जाए, यदि यह आज्ञा टाली जाए, तो वह अधर्म बन जाता है। जब प्रश्न धर्म अधर्म का है, तो कर्मशील क्या कर्म करे? ये भरत, क्या मुझसे कहते हो ये भाई राम अधर्म करे? तो नाथ फिर हम करें क्या? तुम्हें अयोध्या जाना है, तुम्हें अयोध्या जाना है। हाँ, गुरु भगवान ने इस समस्या का निवारण कर दिया है। तुम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। जाओ, सिंहासन रिक्त है। प्रभु कर कृपा पावरी देनी, सादर भरत शीस धर ली। हे नाथ, ये चरण पादुका राज सिंहासन पर रख देना। नाम हमारा होगा, कार्यभार तुम्हारा होगा। हे नाथ, मैं आपकी बात को मानकर अयोध्या के लिए जा रहा हूँ। एक प्रार्थना जरूर है जाते समय। 14 वर्षों की अवधि के बाद यदि ज्यादा समय हो गया तो अयोध्या में आपके लौटने के बाद सबको ही मिलेगा, लेकिन ये भरत नहीं मिलेगा। बंधु, मैं वचन दे रहा हूं, जैसे ही अवधि पूरी होगी तुम्हारा भाई तुम्हारे समीप छोड़ा। बस जय हो नाथ। ये ले जा निशानी, उदास मन से नहीं जाना, प्रसन्न चित्त होकर जाना। हाँ, ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा, खड़ा हूं भरत भैया, ले जा ले जा, भरत भैया ले जा, खड़ा हूं, ले जा खड़ा हूं, भरत भैया ले जा खड़ा हूं, भैया ले जा। कदी चरण खड़ा हूं धरियो, मन में सोच कहूं ना जइयो, मन में सोच कहूं ना। अस विचार सब शोक बिहाई, पालो अवध ही भर जाई 14 वर्ष तक। मन में सोच कहूं ना लइयो, कहूं ना लइयो, कहूं ना लइयो, कहूं ना लइयो। मेरी ले जा, मेरी ले जा, मेरी ले जा खड़ा हूं भरत भैया, मेरी ले जा खड़ा हूं भरत भैया, मेरी ले जा। एक बार फिर जैसे सुमंत्र जी को पठाया, ऐसे भरत जी को राम जी ने ऐसा लगा जैसे बर्फ से अयोध्या पहुंचा दिया हो, और भरत जी